वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.05 मोलरिटी KCl सॉल्यूशन इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द सेम सेल उसी सेल को फिल करते हैं व्हेन द सेम सेल फिल्ड विद 0.02 मोल या मोलरिटी AgNO3 solution the resistance was 90 ohm. Calculate conductivity and molar conductivity of AgNO3 solution. Conductivity दे रखा है हमें KCl solution के लिए 1.35 into 10⁻⁻² per ohm per centimeter। देखिए हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस और लेंथ पर यूनिट ऑफ एरिया, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। जो यहाँ पर L/A होता है ये क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G∗ से। ठीक है, ये सेल कांस्टेंट हो गया आपका। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, रेजिस्टिविटी होती है 1 रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से 1/K। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो जाएगा R, कंडक्टिविटी की जगह क्या रख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इंटू L/A, लेंथ पर यूनिट ऑफ एरिया की जगह क्या रखा है हमने, सेल कांस्टेंट, जिसको G∗ बोल रहे हैं, G∗ रख दिया हमने। ठीक है, अगर K को इधर लेके जाएंगे तो सेल कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका, सेल कांस्टेंट आ जाएगा रेजिस्टेंस इंटू में कंडक्टिविटी। क्या बोल लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट क्या आ गया आपका, रेजिस्टेंस इंटू में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हमें दे रखा है यहाँ पर आपको, अगर हम पहले KCl सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दे रखा है और कंडक्टिविटी भी दे रखी है, तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। चलिए निकालते हैं। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, इंटू में कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 1.35 इंटू 10⁻⁻² पर ओम, वैल्यू यूनिट छोड़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम 10⁻², तो ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा 10⁻⁻² को, क्योंकि 1/100 आ जाएगा। क्या आ गया आपकी 1.35 यूनिट, क्या आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका क्या आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं सेल कांस्टेंट से, सेल हमारा सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। अच्छा, इसके लिए हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल कांस्टेंट आ गया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू है 1.35, आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है 90 ओम। ठीक है, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। देखिए सेम सेल कांस्टेंट इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू में कंडक्टिविटी। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको R2 नाम दे देते हैं, कंडक्टिविटी है K2 नाम दे देते हैं। सेल कांस्टेंट क्या है आपका, सेल कांस्टेंट आया अभी वैल्यू 1.35 इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर 90 ओम, इंटू में कंडक्टिविटी K2 आ जाएगा। K2 बराबर क्या आएगा, 90 को इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1.35/90, ये कितना आ जाएगा आपका 0.015 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका सेल कंडक्टिविटी आ गया फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन। अब आपको निकालना है, वहाँ से वो क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी और निकालिए। कंडक्टिविटी आ गया, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं λm से। क्या होता है फॉर्मूला, कंडक्टिविटी K, जिसको हम K2 बोल रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन 2 के लिए निकाल रहे हैं AgNO3 के लिए, इंटू में 1000 और डिवाइड करते हैं मोलरिटी से। ठीक है, लैम्डा हम निकालना है। K2 कितना आया अभी हमारे पास, देखिए ये आया 0.015 इंटू 1000। अच्छा, मोलरिटी देखते हैं, मोलरिटी कितना दे रखा है, मोलरिटी फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 कैलकुलेट, ये रहा। देखिए व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद द 0.02, ये रहा। ठीक है, इसको नहीं लेना क्योंकि वो KCl सॉल्यूशन के लिए नहीं पूछ रहा है, वो हमसे किसके लिए पूछ रहा है, AgNO3 सॉल्यूशन के। तो मोलरिटी कितनी है 0.02, चलिए रखते हैं 0.02। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ये आता है आपका 750 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, ये रही आपकी कंडक्टिविटी निकाली थी हमने, कंडक्टिविटी ये रही आपकी। ठीक है।